हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाना जाता है। लेकिन इससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का पहचान करना आना चाहिए। अगर पहचान करना नहीं आता है तो हम किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाना जाता है। तो आइए डायरेक्टली टू द पॉइंट बात करता हूं। ऑब्जेक्ट को पहचानने से पहले सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है सेंटेंस में। आई हैव रिटन हेयर द डेफिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट and that is the work of object is to receive the action performed by the verb in a sentence। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम ये होता है कि वर्ब के द्वारा जो भी काम किया जाता है, इस वर्ब के द्वारा किसी भी सेंटेंस में वर्ब के द्वारा जो भी काम किया जाता है और उस काम करने का फल जिस पर पड़ता है वही वर्ड ऑब्जेक्ट कहलाता है ना। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि ऑब्जेक्ट उस वर्ड को कहते हैं सेंटेंस में जो वर्ब के काम को अपने ऊपर लेता है ना। मान के चलिए, सपोज दैट मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि मैं आम खाता हूं, ठीक है। तो मैं आम खाता हूं तो इसमें काम क्या हो रहा है, वर्ब क्या है, खाने का काम हो रहा है। तो खाने का काम किस पर हो रहा है भैया? तो आम पे हो रहा है ना। मैं एक आम खाता हूं तो एक आम पे हो रहा है। तो एक आम क्या कर रहा है, वर्ब के कामों को रिसीव कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये एक आम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। तो आइए अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत ही ज्यादा बेटर तरीकों से समझेंगे। देखिए हमारा फर्स्ट जो सेंटेंस है, रेखा इट्स अ मैंगो, है ना। रेखा एक आम खाती है। तो इसमें हमको ना ऑब्जेक्ट का पता करना है। कैसे करेंगे? तो ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए सबसे पहले हम वर्ब के पास चलेंगे कि इसमें वर्ब क्या है। तो वर्ब क्या है, रेखा एक आम खाती है, रेखा इट्स अ मैंगो। तो इट्स क्या है, इट्स ये हमारा क्या है, वर्ब है। वर्ब का पहले हमें ज्ञान होगा तभी ना हम ऑब्जेक्ट को पहचान पाएंगे। तो वर्ब हमारा ये है ना। तो वर्ब इट्स है और ये इट्स यानी खाने का काम किस पर किया जा रहा है, अ मैंगो, एक मैंगो यानी एक आम पे किया जा रहा है ना। इस खाने का काम जो है एक आम पे किया जा रहा है। तो ये वर्ड मेरा क्या हो जाएगा, अ मैंगो क्या हो जाएगा, ये अ मैंगो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। ये ऑब्जेक्ट समझ गए, डू यू अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। माई फ्रेंड एट पिज्जा लास्ट नाइट। मेरा दोस्त जो है पिछली रात क्या खाया, पिज्जा खाया, है ना। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए हम कहां चलेंगे, वर्ब के पास। तो वर्ब क्या है, एट, खाया। क्या खाया भैया, तो पिज्जा खाया। यानी खाने का फल किस पर पड़ रहा है, हमको ये देखना है इस खाने का फल किस पर पड़ रहा है, लास्ट नाइट पे पड़ रहा है क्या, नहीं ना। लास्ट नाइट को नहीं ना खाया, पिज्जा खाया। तो पिज्जा खाया यानी खाने का फल पिज्जा पे पड़ रहा है। तो ये वर्ड मेरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे सेंटेंस पे। राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। राधा क्या कर रही है, एक गीत गा रही है ना, एक सॉन्ग कर रही है। तो राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। सबसे पहले हम कहां चलेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए सबसे पहले हम वर्ब के पास चलते हैं। वर्ब का असर जिस पर पड़ता है वही क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें वर्ब क्या है, सिंगिंग है, सिंगिंग, है ना। तो सिंगिंग मतलब गा रही है, गाने का काम हो रहा है इसमें। तो ये हमारा वर्ब हुआ। और वर्ब का असर किस पे पड़ रहा है, यानी वर्ब जो है, वर्ब का असर किस पे पड़ रहा है, ए सॉन्ग पे। ए सॉन्ग यानी गाने का काम किस पर चल रहा है, एक सॉन्ग पे चल रहा है। तो ये वर्ड मेरा क्या हो जाएगा, दिस वर्ड विल बी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। ठीक है,
अब चलते हैं, यहां देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, डू यू टीच इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो डू यू टीच इंग्लिश, इसमें हमारा वर्ब क्या है, टीच, यानी पढ़ाना। और पढ़ाने का काम किस पर हो रहा है, यू पर हो रहा है क्या, नहीं, यू पर नहीं हो रहा है। पढ़ाने का काम इंग्लिश पे हो रहा है। पढ़ाने का काम किस पर हो रहा है, इंग्लिश पे हो रहा है। तो दैट्स वाई इंग्लिश इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब हमारा लास्ट सेंटेंस है, हरी किल्ड अ टाइगर इन द फॉरेस्ट। हरी ने क्या किया भैया, हरी ने क्या किया, एक बाघ को क्या किया, जंगल में मार दिया, है ना। तो इस सेंटेंस में हमारा वर्ब क्या है, किल्ड। किल्ड मतलब मारना, मार दिया, मारना, किल मतलब मारना। तो ये हमारा इस सेंटेंस का क्या है, वर्ब है। और इस काम का फल किस पर पड़ रहा है, सोचिए तो जरा सा, किस पे पड़ रहा है, किल मतलब किसको किया, किल जंगल को किया क्या, जंगल को तो किल नहीं ना किया, टाइगर को किल किया, अ टाइगर को, यानी किल करने का काम किसको किया है, अ टाइगर, यानी किल जो किया है वो अ टाइगर पे असर पड़ रहा है। तो काम करने का फल जिस पर पड़ता है, एंड दैट वर्ड इज ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, है ना। तो काम करने का फल अ टाइगर पर पड़ रहा है ना, ये रिसीव कर रहा है। तो ये दिस वर्ड इज ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। आई थिंक, मुझे अब लगता है कि अब आप लोग ऑब्जेक्ट को बहुत ही बेहतर तरीकों से समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर आपको समझाने का कोशिश करता हूं कि किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले वर्ब के पास चलते हैं। तो वर्ब को, जैसे एग्जांपल मैंने, पहला एग्जांपल मैंने समझाया था, रेखा इट्स अ मैंगो। तो इट्स का मतलब क्या होता है, खाना, और खाने का काम किस पर हो रहा है, ए मैंगो पर, है ना। यानी ए मैंगो क्या कर रहा है, इस काम को रिसीव कर रहा है ना। वही चीज ना मैंने डेफिनेशन में लिखा है कि द वर्क ऑफ ऑब्जेक्ट इज टू रिसीव द एक्शन परफॉर्म्ड बाय द वर्ब इन अ सेंटेंस। यानी ऑब्जेक्ट का काम सेंटेंस में होता है वर्ब के एक्शन को रिसीव करना, यानी प्राप्त करना। यानी वर्ब जो एक्शन कर रहा है ये खाने का, तो ये मैंगो ये क्या कर रहा है, इस काम को रिसीव कर रहा है। तो इसीलिए ये वर्ड क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। अब हमें लगता है कि आप लोग ऑब्जेक्ट को पहचानना बहुत ही अच्छी तरीकों से समझ गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है ऑब्जेक्ट को पहचानने में, तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ठीक है। मैं ज़रूर आपके समस्याओं का हल करने का कोशिश करूँगा। अब हम लोग बात करेंगे अगली वीडियो में कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और उसे सेंटेंस में कैसे पहचाना जाता है। ऑब्जेक्ट तो हम पहचानना सीख गए, लेकिन ऑब्जेक्ट जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एंड फर्स्ट वन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगली वीडियो में हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस।